तो इस फिल्म की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनके घर में एक आदमी घुसकर उनके डैड का मर्डर कर देता है। ये देखकर छोटे बच्चे जेम्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसके हाथ से अजीब बड़े बड़े पंजे बाहर निकल आते हैं, जिनको वो उस कातिल के पेट में स्टैब करते हुए कातिल को मार देता है और फिर फौरन इस घर से भाग जाता है कि कहीं पुलिस उसके पीछे न पड़ जाए। उसका बड़ा भाई विक्टर भी अब उसके पीछे आ गया था। वक्त गुजरता है और दोनों बड़े हो जाते हैं और इस वक्त हम दोनों को जंग के मैदान में देखते हैं। ये दोनों ही दुश्मनों पर काफी भारी पड़ते हैं क्योंकि दुश्मनों की गोलियों का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये लोग आगे बढ़ बढ़कर बहुत सारे दुश्मनों का खात्मा कर देते हैं। और यहाँ हमें उनके बारे में एक बहुत ही अजीब चीज पता चलती है कि ये लोग म्यूटेंट्स हैं, यानी इनके अंदर आम इंसानों से कुछ अलग ताकतें हैं। इसी वजह से तो ये मर भी नहीं रहे थे। जेम्स अपनी ताकतों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन दूसरी तरफ विक्टर, उसे तो अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करके बहुत मजा आता था। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके वो उतनी ज्यादा बेरहमी से दुश्मनों को मारता था। विक्टर के कैप्टन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो विक्टर उन्हें ही मार देता है। अब विक्टर के अपने लोग ही जंग के दौरान विक्टर को मारने की कोशिश करते हैं और ऐसे में जेम्स दरमियान में आकर अपने भाई को बचाता है। सब लोगों को लगता है कि जेम्स भी विक्टर का ही साथ दे रहा था, इसीलिए दोनों को मौत की सजा सुना दी जाती है। लेकिन जितनी भी मर्तबा इन लोगों को मारने की कोशिश की जाती है, ये लोग फिर से जिंदा बच जाते हैं और आखिर ये होता है कि सजा के तौर पर इन्हें बस काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। यहाँ इन्हें काफी अर्सा गुजर जाता है और फिर एक दिन इनसे कैप्टन मिलने के लिए आते हैं। कैप्टन के पास एक डील थी। कैप्टन इन्हें इस काल कोठरी से निकाल सकते थे, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि वो कैप्टन की टीम को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम टीम एक्स था। और इस टीम में विक्टर और जेम्स की तरह सभी म्यूटेंट लोगों को रखा गया था। मिशन को पूरा करने के लिए ये सब लोग पहले एक बिल्डिंग के पास आए थे जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी थी। टीम एक्स के सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी पावर्स का मुजाहिरा करते हैं और इस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। ये बिल्डिंग एक माफिया के अंदर थी जो कि डायमंड्स वगैरह स्मगल किया करता था, लेकिन इन्हें डायमंड्स नहीं चाहिए थे। इन्हें यहाँ पर एक काला पत्थर चाहिए था जो कि बहुत ही ज्यादा खास था। इस सब के 6 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि जेम्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। उसने शादी कर ली है और वो बहुत ज्यादा खुश भी है। उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है कि एक दिन कैप्टन दोबारा उसकी जिंदगी में आ जाते हैं। वो उसे वार्न करने के लिए आए थे कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कोई आदमी उनकी बनाई टीम एक्स के सभी लोगों को मार रहा था। कैप्टन बताते हैं कि जिस दिन से जेम्स ने टीम एक्स को छोड़ा था, उस दिन के बाद सभी लोग उस टीम को छोड़कर बिखर गए। अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही जिंदा रहें, तो तुम्हें उस आदमी को मारना होगा जो टीम एक्स के लोगों को मार रहा है। मैं चाहता हूँ कि टीम एक्स दोबारा बने, चाहे सिर्फ अपने मकसद के लिए ही सही। इसके जवाब में जेम्स कैप्टन को साफ इनकार कर देता है। अगले दिन जेम्स को काम करते हुए करीब से कुछ जानी पहचानी खुशबू आती है। वो जिस दरख्त को काट रहा था, उस दरख्त पे उसके भाई के पंजों के निशान थे। ये देखकर जेम्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फौरन अपनी वाइफ के पीछे जाता है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि उसने बहुत देर कर दी थी। उसके भाई ने आकर अब तक उसकी वाइफ को मार डाला था और ये देखकर वो बुरी तरह टूट भी जाता है। वो जानना चाहता था कि उसके बड़े भाई विक्टर ने ऐसा क्यों किया था। उसकी खुशबू सूंघते हुए वो एक बार में चला जाता है और वहाँ उसे विक्टर मिल भी जाता है। विक्टर को देखकर जेम्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने विक्टर से पूछा कि मेरी वाइफ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। विक्टर ने बहुत ही आराम से जवाब दिया, उसे मारना असल में जरूरी था, नहीं तो तुम मेरे पास वापस ना आ पाते। जब से वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आई थी, तुम तो मुझे भूल ही गए थे। उसकी बातें सुनकर वो विक्टर पर हमला कर देता है। यहाँ इन लोगों के दरमियान में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और जेम्स ही इस लड़ाई में कमजोर पड़ जाता है क्योंकि पिछले 6 साल से वो लड़ा नहीं था। यहाँ के लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर्स देखते हैं कि जेम्स के सारे जख्म खुद ब खुद भर रहे थे। डॉक्टर्स ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान ही थे कि इतने में जेम्स को होश आ गया। वो उठकर जब यहाँ से बाहर गया तो उसने देखा कि हॉस्पिटल के बाहर कैप्टन खड़े हुए थे। वो कैप्टन पर ही गुस्सा हो जाता है और कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि अब वो जान गया था कि कैप्टन भी ये बात जानते थे कि और कोई नहीं बल्कि विक्टर ही था जो टीम एक्स के लोगों को मार रहा था। वो अब कैप्टन को कहता है, तुम देखते रहना, मैं विक्टर को मार कर ही छोड़ूंगा। ये कहकर वो जाने ही वाला था कि कैप्टन ने उसे पीछे से आवाज देकर रोक लिया और कहा कि तुम अब विक्टर को नहीं मार सकते क्योंकि विक्टर तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और अगर तुम्हें उसे मारना ही है तो तुम्हें अपने आप को उससे ज्यादा मजबूत बनाना होगा और इसके लिए एक हल मेरे पास है। जेम्स रुककर उसकी बात सुनता है और पूछता है, कौन सा हल? कैप्टन कहते हैं, तुम्हें याद होगा हमने एक पत्थर लिया था, वो पत्थर एक मेट्रॉइड था
और उसके अंदर एडमेंटियम नाम का एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है। अगर तुम उसे अपनी बॉडी में डलवा लेते हो तो तुम विक्टर से ज़्यादा मजबूत हो जाओगे, लेकिन याद रखना उसको तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट करना खतरनाक भी साबित हो सकता है, तुम मर भी सकते हो। लेकिन जेम्स को अपनी वाइफ के मरने का और विक्टर के धोखा देने का इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता और यहाँ कैप्टन की बात मान जाता है। अब जेम्स के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया था। जेम्स को पानी के अंदर लिटा दिया जाता है और बहुत सारी निडल्स उसकी बॉडी के अंदर स्टैब कर जाती हैं, जिनके जरिए एडमेंटियम उसकी बॉडी के अंदर डाला जा रहा था। इससे जेम्स को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसकी धड़कनें भी रुक जाती हैं। जब सारे बिल्कुल मायूस हो जाते हैं तो जेम्स एकदम से जिंदा हो जाता है। उसके जिंदा होते ही यहाँ कैप्टन साइंटिस्ट से कहता है इसकी सारी याददाश्त मिटा दो। कैप्टन चाहते थे कि इसकी याददाश्त मिटाकर उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जाए जो सिर्फ कैप्टन का गुलाम बनकर रहे। और ये बात जेम्स भी सुन लेता है अपने तेज कानों की वजह से। इससे पहले कि ये लोग उसके साथ कुछ भी और कहते, जेम्स पानी से उठ खड़ा होता है और सारी मशीनों को अपने ऊपर से उतार देता है। गुस्से में उसके हाथों के अंदर से इस मर्तबा जब पंजे निकलते हैं तो हम देखते हैं कि इस मर्तबा वो उसी मटेरियल के थे जो मटेरियल उसकी बॉडी में डाला जा रहा था। यहाँ पर बहुत सारी फोर्सेस उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां भी चलाते हैं, उसके ऊपर कोई गोली भी असर नहीं करती और वो सबको मारता हुआ यहाँ से निकल जाता है। फैसिलिटी के बाहर मोटे मोटे दरवाजे थे, लेकिन जेम्स अपने हाथों के पंजों से उन दरवाजों को काट कर बाहर निकल जाता है। पानी के झरने में छलांग लगाती थी। जेम्स तो तैरते तैरते एक नए गांव तक आ जाता है और वो एक बूढ़े कपल के पास पनाह ले लेता है। कुछ दिन गुजरते हैं और कैप्टन को जेम्स की लोकेशन का पता चल जाता है और जेम्स पर हमला करवाने के लिए वो यहाँ पर हेलीकॉप्टर भेज देता है। हेलीकॉप्टर से गिरने वाला बॉम्ब ना सिर्फ इस बूढ़े कपल के घर को तबाह करता है बल्कि बूढ़े कपल की जान भी ले लेता है और जेम्स अपनी जान बचाते हुए आग में से जिंदा सलामत निकल आता है। वो तो बाइक पर यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन अब सामने से एक बुलेट प्रूफ कार भी उसके पीछे पड़ गई और हेलीकॉप्टर तो पहले ही उसके पीछे था। वो अपने नोकीले पंजों से पहले उस गाड़ी को काटता है और फिर उस गाड़ी के अंदर बैठते हुए मशीन गन से हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करने लगता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर का पायलट भी इस गाड़ी के ऊपर एक बॉम्ब गिरा देता है और उस बॉम्ब की वजह से इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि जेम्स उस प्रेशर से ही हवा में उड़ जाता है और फिर अपने नुकीले पंजों से हेलीकॉप्टर के एक पर को ही काट देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है और तबाह हो जाता है। जेम्स हेलीकॉप्टर के पास जाता है और उसके रेडियो से कैप्टन से कांटेक्ट करता है और उसे धमकी देता है कि बस कुछ वक्त रुक जाओ, पहले मैं विक्टर को मारूंगा अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए और फिर मैं तुम्हें आकर मारूंगा। जाते जाते वो हेलीकॉप्टर के बचे कुछ पुर्जों में भी आग लगा देता है। अब जेम्स विक्टर का पता करने के लिए टीम एक्स के एक और आदमी के पास जाता है। वो विक्टर का पता बताने के बदले में जेम्स को फाइट करने के लिए कह देता है। जेम्स भी यहाँ पर बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लेता है और फिर जैसे ही ये आदमी जेम्स के ऊपर हमला करता है तो खुद ही उल्टा जाकर पीछे गिर जाता है। अब वो आदमी अपनी हार मान लेता है और जेम्स को विक्टर का पता बता देता है। वो बताता है कि विक्टर और कैप्टन दोनों ही मिलकर काम करते हैं। कैप्टन म्यूटेंट्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करता है और विक्टर ही सारे म्यूटेंट्स को पकड़कर कैप्टन के पास लेकर जाता है। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये लोग तुम्हें मिलेंगे कहाँ पर, क्योंकि ये लोग दूर दराज किसी आइलैंड पर रहते हैं। हाँ, एक ऐसा आदमी है जो तुम्हें उस आइलैंड के बारे में भी बता सकता है, क्योंकि वो उस आइलैंड से भागकर आ गया था जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। इस टाइम हम देखते हैं कि जेम्स के साथ साथ उसका एक साथी भी था। ये लोग जब दूसरे म्यूटेंट तक पहुंचते हैं तो वो म्यूटेंट पहले तो जेम्स को साइलेंट का पता बताने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि जेम्स के गले में बिल्कुल विक्टर जैसा ही पेंडेंट है तो उसे लगता है कि जेम्स भी कैप्टन के लिए ही काम करता है और वो उसे पकड़कर दोबारा उस आइलैंड पर लेकर जाना चाहता है। इसीलिए वो अपनी पावर्स के जरिए जेम्स पर हमला कर देता है। जेम्स दीवार तोड़ते हुए बाहर गिरता है और देखता है कि विक्टर जिसे वो ढूंढ रहा था वो यहीं पर आ गया। ना सिर्फ ये, विक्टर ने उसके साथी को भी मार दिया और विक्टर उसके साथी के गले में से डीएनए सैंपल ले रहा था। जेम्स के अंदर बदले की और गुस्से की आग और भी ज्यादा भड़क जाती है और वो अब विक्टर को पकड़ लेता है। वो पहले उसके हाथों के अंदर अपने बड़े बड़े पंजे स्ट्रैप करता है और फिर उसे मारने ही वाला होता है कि यहाँ पर दूसरा म्यूटेंट आ जाता है जो जेम्स को अपना दुश्मन समझ रहा था। वो यहाँ आकर अपनी पावर्स से इन दोनों की लड़ाई रुकवा देता है और विक्टर जो अब तक समझ चुका था कि जेम्स की पावर उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं, वो उससे नहीं जीत सकता, इसलिए मौका पाकर वो भाग जाता है।
जेम्स अब गुस्से में लाल पीला हो चुका था। वोल्टा उसे म्यूटेंट को पकड़ लेता है जिसने उनकी लड़ाई रुकवाई थी और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ के कातिल को भगा दिया और अब तुम ही मुझे उस तक लेकर भी जाओगे। उसकी ये बातें सुनने के बाद ये म्यूटेंट उसे उस आइलैंड का पता दे देता है जहाँ पर कैप्टन एक्सपेरिमेंट्स करवाता है म्यूटेंट्स पर। उसी आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर कैप्टन के सामने जर्नल आ गए थे। जर्नल चाहते थे कि अब कैप्टन ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट छोड़ दें क्योंकि पहले जितने म्यूटेंट्स थे उनके लिए वो सब काफ़ी थे, लेकिन कैप्टन जर्नल की बात मानने को तैयार नहीं था। कैप्टन तो जर्नल को ये भी बताता है कि अब जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसके रिजल्ट में एक ऐसा म्यूटेंट तैयार होगा जिसके अंदर सभी म्यूटेंट्स की ताकत होगी। उसे मारना लगभग नामुमकिन होगा और वो उनकी फौज के लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। जर्नल कहते हैं, कैप्टन संभल जाओ, तुम नहीं जानते यही सारे म्यूटेंट्स हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान की भी वजह बन सकते हैं। और मैं ये भी बात जानता हूँ कि तुम ये एक्सपेरिमेंट्स हमारे मुल्क के लिए नहीं कर रहे बल्कि म्यूटेंट्स को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी म्यूटेंट था और मारा गया था। तुम इस चीज़ का बदला ले रहे हो। कैप्टन की सच्चाई सामने आते ही कैप्टन भी भड़क उठता है और कहता है, हाँ आपने सही कहा। आप जानते हैं जिस दिन मेरा बेटा मरा था उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं सारे म्यूटेंट्स को और ताकतवर बनाऊंगा और उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दूंगा, और जो भी मेरे इस मिशन के दरमियान में आएगा मैं उसे मार दूंगा। ये कहते ही वो जर्नल को मार देते हैं। जर्नल के मरते ही यहाँ पर जेम्स भी पहुंच जाता है जो कैप्टन का एक और घिनौना रूप देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कैप्टन से पूछता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। इससे पहले कि कैप्टन कोई जवाब देता, कैप्टन उसे पीछे मुड़ने को कहता है। पीछे मुड़ने पर जेम्स की तो अपनी ही सांसें रुकने लगती हैं क्योंकि पीछे उसकी वाइफ खड़ी थी जिसके बारे में वो समझ रहा था कि वो मर गई और उसी की मौत का बदला लेने के लिए तो वो अपने भाई को मारने तक के लिए तैयार हो गया था। जेम्स को यकीन नहीं आता कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। कैप्टन उसे बताते हैं कि ये लड़की भी एक म्यूटेंट है और हमेशा से मेरे ही प्लान का हिस्सा है। मैं जानता था कि तुम कभी भी खुद से इधर आने के लिए तैयार नहीं होगे, इसीलिए मैंने इस लड़की को तुम्हारे पीछे लगाया था। जेम्स तो इस धोखे से आधा टूट चुका था। जेम्स अपनी वाइफ से पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, मेरे प्यार में कौन सी कमी थी। काहिला कहती है, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, ना तुम्हें धोखा देना चाहती थी, बस मैं मजबूर थी। जेम्स अपनी वाइफ की मजबूरी वाली बात पर यकीन नहीं करता और यहाँ से चला जाता है और उसके जाने के फौरन बाद ही यहाँ पर उसका भाई विक्टर आ जाता है जो कैप्टन से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि जो केमिकल आपने जेम्स की बॉडी में डाला था वही आप मेरी भी बॉडी में डालेंगे और अब अपना वादा पूरा करें। पर कैप्टन कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारी बॉडी की रिपोर्ट्स आ गई हैं, तुम इस एक्सपेरिमेंट को नहीं झेल पाओगे, लेकिन तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कोई नया एक्सपेरिमेंट ढूंढ लूंगा जरूर। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर जेम्स की वाइफ कैप्टन से कहती है, मैंने अपना वादा पूरा किया, जेम्स आप लोगों को मिल चुका है और अब मुझे जाने दें। ये कहकर वो जाने ही वाली थी पर कैप्टन ने विक्टर को ऑर्डर दिया कि इसे मार दो। अब जैसे ही विक्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लड़की जोर से चिल्लाती है और जेम्स दोबारा अपनी वाइफ की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पिघल जाता है। वो समझ गया था कि जरूर वो लड़की खतरे में है। वो उसकी मदद करने के लिए वापस जाता है और देखता है कि उसका भाई ही उसकी वाइफ को मारने वाला है, इसीलिए वो अपने भाई को पकड़कर जोर जोर से मारने लग जाता है, यहाँ तक कि वो उसे उठाकर एक जगह से जंप भी कर देता है। इनके जंप करने की वजह से दीवार तक टूट जाती है और विक्टर जब नीचे गिरता है तो उसकी तकरीबन सारी ही हड्डियां टूट जाती हैं। इसके बाद जेम्स आखिरी वार कर उसे मारने ही वाला होता है पर पीछे से जेम्स की वाइफ आकर उसे रोक देती है और कहती है, उसे मत मारो, उसका कसूर नहीं है, सारा कसूर कैप्टन का है। कैप्टन ने ना सिर्फ विक्टर को बल्कि मुझे भी मजबूर कर दिया था। कैप्टन ने विक्टर को उसे ताकतवर बनाने का लालच दिया था और मुझे मेरी बहन की वजह से मजबूर कर दिया था। वो सबकी कमजोरियों के साथ खेलता है। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास रह जाती और कैप्टन की बात ना मानती तो कैप्टन मेरी बहन को मार देता जो भी एक म्यूटेंट है और कैप्टन की ही कैद में है। अपनी वाइफ की बात सुनते हुए जेम्स अपने आप से वादा करता है कि वो अपने साथ साथ सभी म्यूटेंट्स को कैप्टन के चुंगल से आज़ाद कर देगा। ये लोग अब कैप्टन की बनाई जेल में जाते हैं और वहाँ बहुत सारे म्यूटेंट्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। जेम्स अपने नुकीले पंजों से इन सारे जेलों को तोड़ देता है और सभी म्यूटेंट्स को आज़ाद कर आगे बढ़ने ही वाला होता है कि यहाँ कैप्टन इन्हें रोकने के लिए अपने सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट को सामने भेज देते हैं और इसे 11 म्यूटेंट्स के डीएनए को मिलाकर बनाया गया था। यानी इसके अंदर 11 म्यूटेंट्स की पावर्स थी। ना सिर्फ ये, उसकी बॉडी के अंदर एडमेंटियम भी डाला गया था जो कि जेम्स की बॉडी में भी था।
यहाँ जेम्स अपनी वाइफ से कहता है कि सभी म्यूटेंट को लेकर दूसरे रास्ते से चली जाओ, मैं इससे जरा निपटता हूँ। इन दोनों के दरमियान में लड़ाई तो शुरू होती है। जेम्स कई मर्तबा उस डेडपूल की बॉडी के अंदर अपने नुकीले पंजे स्टैब तो करता है, लेकिन उस सब का कोई असर नहीं होता। जेम्स को जब लगता है कि वो टिक नहीं पाएगा तो वो एक ऊंची दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। उसे लगा था यहाँ तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन पलक झपकते ही ऊपर पहुंच गया अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए। जबकि अब हमें जेम्स की वाइफ को दिखाया गया, जो जब सब लोगों को लेकर यहाँ से बाहर निकल ही रही थी, तब कैप्टन के गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उन सब के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। जेम्स की वाइफ की बहन यहाँ रुककर सारी गोलियां अपनी पावर्स से अपने ऊपर लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर भी एक गोली उसकी बहन को ही लग जाती है। जेम्स की वाइफ क्योंकि जख्मी हो गई थी, आगे बढ़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था, इसीलिए वो अपनी बहन से कहती है मुझे छोड़ो और सभी म्यूटेंट्स को यहाँ से निकाल कर बाहर ले जाओ। जबकि दूसरी तरफ जेम्स लड़ने की कोशिश में नाकाम ही हो रहा होता है कि इधर उसका भाई एंट्री ले लेता है। वो डेडपूल को एक मर्तबा के लिए नीचे गिरा देता है, पर अगले ही पल डेडपूल दोबारा पलक झपकते ही ऊपर आ जाता है और एक ही वक्त में इन दोनों को ही अच्छी टक्कर देता है। विक्टर को समझ आ गया था कि ऐसे तो वो उसे मार नहीं सकते, इसीलिए वो उसका गला पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डेडपूल उसे नीचे गिरा देता है और खुद जाकर वो दीवार की दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। विक्टर जब तक यहाँ आया तो उन्हें डेडपूल कहीं दिखाई ही नहीं दिया। अब डेडपूल ने अपनी लेजर लाइट से इन सब के ऊपर हमला करने की कोशिश की। जब वो अपनी आंखों से लेजर लाइट निकाल रहा था तो उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। जेम्स ने इसी चीज का फायदा उठाया और पीछे से आकर उसकी गर्दन को उसके जिस्म से ही अलग कर दिया और फाइनली यहाँ डेडपूल मारा गया। इसके बाद विक्टर उसे पाँव मारकर यहाँ से नीचे गिरा देता है और उसके सर से निकलने वाली वो लेजर पावर इस पूरे टावर को गिराती हुई चली जाती है। ये मलबा अब उनके ऊपर गिरने ही वाला था कि यहाँ पर अब वो म्यूटेंट आ जाता है जिसने जेम्स को इस जगह का पता दिया था और वो आकर सारा मलबा इन लोगों से दूर कर देता है और उन लोगों की जान बचा लेता है। इसी सब के दौरान अब जेम्स को अपनी वाइफ की आवाज सुनाई देती है जो चिल्ला रही थी। जेम्स जल्दी से आकर अपनी जख्मी वाइफ को उठाता है और उसे यहाँ से ले जाने ही वाला होता है कि पीछे से कोई उसके ऊपर गोली चला देता है। ये और कोई नहीं, कैप्टन ही था। ये देखकर जेम्स को गुस्सा आया। वो कैप्टन से लड़ने के लिए जब आगे गया तो कैप्टन ने उसके सर पर भी 2 गोलियां मार दी और ये गोलियां जेम्स के ऊपर असर भी कर रही थी क्योंकि ये गोलियां उसी मटेरियल की बनी हुई थी जो मटेरियल जेम्स के अंदर डाला गया था। जेम्स यहाँ नीचे गिर गया और उसके बाद कैप्टन उसकी वाइफ को मारने के लिए उसके पास आया, पर जेम्स की वाइफ ने कैप्टन के हमले से पहले ही कैप्टन के दिमाग को अपनी सुपर पावर्स से अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे कहा कि तुम तब तक जमीन पर चलते रहोगे जब तक तुम्हारे पाँव के नीचे से खून नहीं निकल आएगा। कैप्टन उसके कंट्रोल में आकर बंदूक नीचे कर देता है और यहाँ से चलना शुरू कर देता है। जेम्स की वाइफ की भी ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो जाती है और फिर हमें जेम्स को दिखाया जाता है। कुछ ही देर बाद उसे होश भी आ जाता है। उन गोलियों ने उसके ऊपर असर तो जरूर दिखाया था लेकिन उसे मारा नहीं था, लेकिन इन गोलियों के लगने की वजह से जेम्स की याददाश्त तब चली गई थी। जेम्स जब खड़ा होता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो अपनी वाइफ के करीब से भी गुजरता है लेकिन अपनी वाइफ को भी पहचान नहीं पाता और यहाँ से ऐसे आगे बढ़ जाता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। हम कैप्टन को देखते हैं, उसे अब अपने गुनाहों की सजा मिल रही थी। जेम्स की वाइफ के कहे के मुताबिक वो पागलों की तरह चलता ही जा रहा था और उसे कुछ भी याद नहीं था और ऐसे ही कैप्टन को उसकी सजा भुगतते दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।